आपका जीवन में सही मित्रता के लिए लास्ट तक रहने वाला, ऊपर ऊपर वाला नहीं, गहराई में दोनों तरफ में खुला रहेंगे, दोनों तरफ से एक दूसरे को मदद करेंगे, एक दूसरे के लिए भलाई सोचेंगे, डांटने के लिए भी संकोच नहीं करेंगे। ऐसे मित्र चाहिए ना आपको। कैसा मित्र चाहिए? ऊपर ऊपर पेस्ट, वो फायदा नहीं है, फायदा नहीं। तो मित्र के विषय में 4 खंबा यहाँ पर भी पिक्चर दिए। नेक्स्ट डालना बेटा, नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ देखो 4 खंबा यहाँ दिए हैं, न्याय लिखे, न्याय वहाँ पर तराज को लगा के रखें। देखो कभी भी मित्र, एक रिश्ता में अन्याय से रिश्ता नहीं बने। अन्याय रीति से लोग रिश्ता बन सकते हैं, अन्याय करके भी कुछ लोग किसी का दोस्ती तोड़ देंगे, अपना दोस्त बना देंगे, उसके बारे में चुगली कर देंगे, बेकार आदमी ये है वो है, मेरे पार्टी में आ जाओ होता है ना। अभी तो इलेक्शन चल रहा है, कैसे कैसे लोग एक दूसरे को बदनाम करते रहेंगे। लेकिन वो उनका तो हमारा चांस ही नहीं, हमारा कंपेयर करने का ही नहीं। हमारा बाइबल का स्टैंडर्ड है, बहुत हाई स्टैंडर्ड है। इसमें से हम जा रहे हैं, न्याय रीति से चलना होगा। इसलिए तो यीशु मसीह बोलते हैं, जैसे तुम अपने साथ चाहते हो दूसरे के भी वही किया करो, अपने समान पड़ोसी को प्रेम करो। ये न्याय रीति से, फेयरनेस चाहिए। कोई भी रिश्ता में अन्याय रीति से एक आदमी जलते रहेंगे, दूसरा आदमी दबाते रहेंगे, वो तो ठीक है, होता भी है कुछ रिश्तों में, लेकिन दैट इज़ नॉट द आइडियल सिचुएशन। आइडियल सिचुएशन है फेयरनेस होना चाहिए। इसका भी वचन है, आगे हम बताएंगे। नेक्स्ट इधर लिखा है, ये ज्ञान लिखा, क्या लिखा है? ज्ञान। इस खंबा में आप देखे होगे क्या क्या पिक्चर दिख रहा है आपको? दिख रहा है ये कान दिख रहा है, कान दिख रहा है ना, कुछ लेटर दिख रहा है ना, नीचे कुछ सेटिंग्स दिख रहा है, मतलब थिंकिंग है, थिंकिंग का बोल रहे हैं, जैसे ये थिंक करते हैं ना ऐसे ऐसे तो थॉट प्रोसेस है, पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ज्ञान पाने के लिए। देखो रिश्तों का भी एक ज्ञान होते हैं। मुझे भी इतना मालूम नहीं था, मैं सरकारी में नौकरी में काम करते थे, मुझे भी कुछ चीज़ों में कमियां रह गई, लेकिन धीरे धीरे बाइबल पढ़ पढ़ के मैं सीखने लगा। अभी कुछ ज्ञान मुझे मिल गए। उस ज्ञान अगर उस ज़माने में होता, मैं वो गलती में नहीं किया होता। तो कोई सब लोग पढ़ के नहीं आए, जन्म लिए दुनिया में, पढ़ते रहना, सीखते रहना। कभी भी मत सोचना मेरा आ गया सब। आपका आ गया तो सक्सेस दिखना चाहिए ना, हाँ। आपका अगर सब आ गए तो क्या दिखना चाहिए? सक्सेस दिखना चाहिए। तो ज्ञान बहुत ज़रूरी है, सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और तीसरा लिखा है संवाद, मतलब कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बोलते हैं ना, कम्युनिटी बोलते हैं, मालूम है क्या बोलते हैं? कम्युनिटी, समाज, वहीं से आया संवाद, संवाद वही सेम टू सेम वर्ड आया है। मुझे भी मालूम नहीं था, हिंदी वर्ड ये ने जनरेट किया तो कम्युनिटी में कम्युनिकेशन चाहिए। कम्युनिकेशन नहीं होने से रिश्ता बिगड़ जाते। कम्युनिकेशन जितना चाहिए उतना तो चाहिए, कहीं भी छुपा छुपी न रहें, कहीं भी अजम्पशंस न रहें। शायद वो आपसे प्रेम कर रहे होंगे लेकिन उनको एक्सप्रेस करना नहीं आते। कुछ लोग होते हैं ना, प्रेम तो करेंगे आपसे, लेकिन उनका इतना हंसी मजाक नहीं उड़ाएंगे, आपसे मुस्कुराते हुए नहीं रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अंदर में अच्छा से बाहर करेंगे, सामने आपको अच्छा से मुस्कुराने वाला भी वो ट्रिक होते हैं। वो नहीं बात कर रहा हूँ। कम्युनिटी मतलब एक दूसरे के सामने खुला बात करने के लिए एक होना चाहिए। उसके बाद इतना होने के बाद भी लास्ट खंबा में लिख रहे हैं रिश्ते, मतलब ये चैलेंजिंग है। मत सोचो कि इजी नहीं है। कुछ लोग चले भी जाएंगे, कुछ लोग आपको समझे नहीं पाएंगे। रिश्ते तो ऐसे ही होता है। इसके लिए मेल मिलाप का प्रबंध होना चाहिए। यही लास्ट चीज़ है।
क्या क्या चीज़ है इसमें, है ना। कोई भी रिश्ता टूटेगा ही नहीं, क्या बोलो, टूटता है ना। अच्छे लोगों से भी मेरा टूट जाता था, लेकिन टूट गया करके मैं छोड़ता नहीं उसको। छोड़ो मत, कोई भी रिश्ता को छोड़ना, लास्ट तक ट्राई करना। अगर मैं ट्राई नहीं किया, अरे चला गया, मैं छोड़ दिया, अभी मैं अकेला, मैं और मेरे मिसेस बैठना पड़ता है। समझ में आ रहा है। कुछ देखो, जाने अनजाने में मेरा भी गलती हो सकता, उनका भी गलती हो सकता, गलती मेरा नहीं हो सकता, क्या बोला। अनजान से होता है। देखिए, इसलिए ज्ञान एक मेन चीज़ है। 4 चीज़ है, फेयरनेस और विजडम, कम्युनिकेशन, फॉरगिवनेस। ये 4 चीज़ है ना। क्या क्या बोला, न्याय होना, ज्ञान होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, और माफ़ी करने का एक परमेश्वर ही किया, प्रबंध किया उसने। तो ये इसका भी मैं बाइबल एग्जाम्पल्स भी मैं देने वाला हूँ। बड़े काफ़ी वचन लेके रखा हूँ, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत मेरे लिए बहुत आशीषमय रहा। नीति वचन 18 के मैं पहले भी काफ़ी बार मनन किया था, लेकिन हमेशा मैं नीति वचन से मेरी वेरी रेयरली मैं प्रचार किया होगा। तो आज मैं सोचा नीति वचन से बहुत वचन है, प्रचार कर लेंगे। तो बाइबल के वचन से पढ़ लेते हैं। स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड जाना बेटा। नीति वचन 18 का 5, यहाँ पर क्या लिख रहे, पढ़ना। दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। कभी भी देखो, रिश्तों के मामले में अन्याय का पक्ष मत देना। भले आपके दोस्त है, भले आपके दोस्त है, लेकिन वो अन्याय कर रहा है, गलत काम कर रहा है। अरे मेरा दोस्त है यार, वो गड्ढे में गिर रहा है, वो दारू पी रहा है, चक मैं भी उसके साथ है, करें? कभी भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना। नेक्स्ट, अगला, निर्गमन 23:3-6-7। ये पुराने नियम का वचन है, मूसा ने लिख के दिया था, इसको पढ़ लेते। और कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष न करना। देखो, ये वचन मैं पढ़ रहा था, मुझे समझ में नहीं, बहुत पहले मैं पढ़ता था, ये क्या कर रहा है यार, कंगाल को पक्ष नहीं देना है, परमेश्वर बोल रहे हैं। मतलब परमेश्वर का कहना है। कभी कभी क्या होते हैं ना सिचुएशंस में, मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल सिचुएशंस। कभी एक आदमी होगा, आटा काटा दिख रहा होगा, थोड़ा कड़क से भी बात कर रहा होगा, दूसरा एक बहुत नरम जैसे ऐसे लग रहा होगा। दोनों अगर न्यायालय में जाएंगे, नॉर्मली लोग क्या सोचेंगे, बोलो? हाँ, ठीक है। अभी क्या सोचेंगे, न्याय किसके पक्ष में होगा? ऐसे सोचेंगे। यही परमेश्वर सब जानते हैं। परमेश्वर बोलते हैं ऐसा नहीं करना, नहीं, उसको तुच्छ नहीं गिनना चाहिए, वो अलग चीज़ है, वो भी आगे आ रहा है। फर्स्ट चीज़ है, देखो दोनों एक्सट्रीम गलत है। भाई दरिद्र है, उसको कहीं मार पड़ा हुआ है, बेचारा रोड पर जा रहा था, एक लड़का हटा कटा उसका पकड़, यही मुझने, इसने मुझे मारा। मार तो कहीं का के आया वो दूसरे से, लेकिन अभी कौन फंस रहा है? दूसरा हटा कटा लग रहा है, लेकिन इसने किया ही नहीं है। तो दरिद्र है करके, पोर है करके उसके पक्ष में जाने का चक्कर में भी अन्याय नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? ये समझना बहुत मुश्किल है, मैं बता रहा। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको सिचुएशंस आएगा, आपको समझ पाएंगे। बाइबल का भी उदाहरण मैं दे सकता हूँ, बाइबल का भी उदाहरण दे सकता हूँ, काफ़ी उदाहरण है, हर चीज़ का उदाहरण है। इसलिए तो परमेश्वर मूसा के द्वारा लिख के दिया है ना। कुछ लोग ऐसे नाटक कर लेंगे, है ना, उसको ही विक्टिम मेंटालिटी, विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। अभी कुछ देश वाला क्या करते, हमको सब मार रहा है या ओ मामी, सब देश वाला सपोर्ट कर रहे हैं। बस माले में लोग सब अमेरिका को गालियां देंगे, क्योंकि अमेरिका अट्टा कट्टा दिख रहा है।
हट्टा कट्टा दिखना पाप है क्या? बोलो, न्याय रीति से सोचो यार। भाई छोटा देश है, मार मार खा रहा है। मार क्यों खा रहे वो? आतंकवादी के वजह से मार खा रहे वो। आतंकवादी को जगह दे रहे हो, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो। मार मिल गया तो हा मैं बेचारा। जब बम बन रहे थे, लोगों को पब्लिक के ऊपर फेंक रहे थे, उस समय में खुश थे। तो बाइबल देखो, बाइबल बहुत गहराई ज्ञान है, उसको समझने में टाइम लगेगा आपको। ये चीज़ मेरे ज़िंदगी के अनुभव से मैं बता रहा हूँ। ऐसे भी सिचुएशंस हुआ है जहाँ पर भी मेरा गलती नहीं था, दूसरा आदमी का गलती था। कंपनी में आता ही नहीं था, ड्यूटी में आता ही नहीं था। असम में मेरे विरोधी कंप्लेंट कर दिया। ड्यूटी में आता नहीं था, मैंने एब्सेंट डाल दिया, पगार कट गया। बाद में विक्टिम कार्ड प्ले कर दिया। समझ रहे हैं? गलत मत सोचना प्लीज़। मुझे पता नहीं था, मैं कौन सा, हमको ये सब पता ही नहीं था। ऐसे ऐसे है, ज़रूर चाहिए लोगों के लिए दबाव, नीचे वालों के लिए कोई सपोर्ट का सिस्टम, लेकिन वो सिस्टम को भी लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एब्सेंट हो रहा है, पूरा महीना आया ही नहीं है ड्यूटी में, और थॉमस ने मेरा कर दिया। बाद में क्या, जो व्यक्ति मुझे जजमेंट दिया, लेकिन वो आदमी ने अच्छा आदमी है। देखो यही तो मैं बोलता हूँ, न्याय पूरा उसने हिसाब किताब लिया। कितने दिन वो नहीं आया, बोलो क्यों नहीं आया, बोलो क्या बात है। नहीं तो मेरे को अगर वो उल्टा उसके न्याय में हो जाता, क्या होता है, मेरा पगार कट जाता। नहीं तो मेरे सीआर में कुछ आ जाता, ये पक्षपात करने वाला है आदमी है, ये इसको थोड़ा ध्यान रखो। हाँ, पार्शियलिटी करने वाला। तो कभी भी देखो, हम लोग को सबको प्रेम करना है, खास करके वो तो है ज़रूर, दरिद्रों लोग, कंगाल लोग, नीचे लोग, सबको हम प्रेम करना है। लेकिन उसमें भी परमेश्वर एक सिस्टम बनाए है, न्याय रीति से करो। और हमारे लिए कुछ अच्छा प्रबंध किए हैं, सरकार ने किए होंगे, समाज ने किए होंगे, उसको गलत इस्तेमाल करके क्या होते हैं, ऐसे गलत इस्तेमाल करने वाले से क्या होते हैं, सचमुच में दूसरा कोई आदमी दबा किया जाएगा, उसके बाद में लोग नहीं मानेंगे। यही बात है। ठीक है, 6 नेक्स्ट वर्ड्स पढ़ना। इसमें तेरे लोगों में से जो दरिद्र हो उसके मुकदमे में न्याय ना बिगाड़। ये अदर एक्सट्रीम है, ये भी बाइबल बोलती है, दोनों बाइबल में ही है। दरिद्र करके ऐसे पक्षपात भी नहीं करना, और दरिद्र करके उस दबाना नहीं। देखो, नॉट ओनली पुअर, मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग नरम स्वभाव के होते हैं, नरम स्वभाव के। बाइबल बोलते दान्य है वो मन के दिन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरा ही एक्सपीरियंस है। एक जगह गया था, एक पास्टर को मैं नम्रता से मैं बोल रहा था, मुझे था, और दूसरा एक आया, जाए करो ऐसा। हाँ सर। ये क्या है, ये सही है? ये भाई, ये आदमी सॉफ्ट आदमी है, इसको नहीं करेगा तभी कुछ नहीं करेगा। ये बड़ा खड़ूस पास्टर है, नहीं करेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। इसको तो हम मान नहीं करेंगे तो भी हमको प्रेम करता रहेगा। सही है, बोलो नहीं। तो देखो, तेरे लोगों में से जो दरिद्र हो, दरिद्र मतलब भले मन के दरिद्र हो, शरीर के दरिद्र हो, मुकदमे न्याय न बिगड़ना। आगे, झूठे मुकदमे में से दूर रहना। झूठे कभी भी कोई भी गलत काम करने के लिए आपको साथ बुलाएंगे, जानेगा ही नहीं। भले आपके दोस्त है, वो कहीं फंस गया होगा, बाद में क्या करेगा, दोस्त आपको फंसा के वो निकल जाए। बाइबल में उदाहरण है, यहोशोबात अच्छा राजा था, बेकार
आदमी के साथ सपोर्ट के लिए गया, आहाब है, इसको फंसा के वो बख्श के निकल जा रहा था। ऐसे ही होगा, झूठे के साथ कभी भी सपोर्ट नहीं करना आगे। और निर्दोष और धर्मी के को घात न करना। धर्मी को कभी घात नहीं करना। भाई धर्मी है, पता चलेगा आपको कैसे आदमी है, व्यवहार करके पता करो। आदमी है उसको घात मत करना। कभी भी परमेश्वर अन्याय के साथ नहीं देंगे। आदमी दरिद्र है करके उसको दबाएंगे नहीं, दरिद्र है करके उसके नाटक को मानेंगे भी नहीं। परमेश्वर सही चीज़ को, हृदय को तुलना करने वाला परमेश्वर है। आज हमारा बीच में कार्य करना चाहते हैं। आज रिश्तों क्यों बिगड़ रहा है मेरे बच्चे लोग? कितने विक्टिम कार्ड प्ले कर देते हैं। कितने हस्बैंड लोग होंगे पत्नी को इतना पीटते होंगे घर में, बाद में आके बोलेंगे मेरे पत्नी से इतना हैरान हो गया सर, मैं अच्छा आदमी हूँ, मुझे ऐसे ही मिल गया, क्या करेंगे। लोग सब देखें, अरे बेचारा कौन बेचारा? वो सामने वाली थोड़ा बड़बोली होगी, थोड़ा रोने आता नहीं होंगी। कुछ लोगों को रोना आता है, लड़का लोगों को, कुछ लड़की लोगों को रोना नहीं आता, जैसे इनका लोग रोने वाला का सपोर्ट करेंगे, सोचेंगे अरे यही बेचारा होंगे। न्याय को सपोर्ट करो। रोने धोने से बरमाए न जाना, विक्टिम कार्ड प्ले करने से बरमाए नहीं जाना। सही चीज़, इसलिए ज्ञान की बहुत ज़रूरी है। न्याय के बाद नेक्स्ट आता है इसलिए ज्ञान, वो भी हम आएंगे। तो हमेशा नेक्स्ट पढ़ना, इसके नेक्स्ट स्लाइड, नीति वचन 18 में ही पढ़ रहा हूँ मैं। निर्धन गिड़गिड़ाकर बोलता है, परंतु धनी कड़ा उत्तर देता है। देखो यही दुनिया में नॉर्मल होता है। बेचारा वो भिख मांग रहा है, लेकिन ये धनी क्या बोल रहा है? घमंड से उत्तर दे रहा। ये नहीं होना चाहिए। कभी भी घमंडी से कोई बातों को फैसला नहीं हो पाएगा। सही ज्ञान के लिए सही ज्ञान चाहिए, सही ज्ञान चाहिए। तो यही चीज़ है, इसमें पिक्चर को छोड़ देते, वो ये लिख रहा है कैसे हम न्याय करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड देखना। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहराता है, मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर होता है। देखो बिना बात सुनते ही डिसाइड कर लेगा। अनसुनी कोई बात सुन लिया, अरे ये सब बेकार है। ये पहले हम लोग को होते हैं ना, कोई भी अलग अलग प्रोजेक्ट में काम करके आते हैं। इस प्रोजेक्ट में पहुंचने से पहले दूसरा हमसे कोई पहले इधर आए होंगे, बोलेगा ये आसाम में था, ये बंदा बेकार है, ये क्या है, ये लड़ने वाला, झगड़ालू। पहले से फॉल्स रिपोर्ट कर दिया, पहुंच गया। अभी सब लोग, दो नया आदमी आया देखने वाला, सब बोलेंगे बेकार है। पहले से सेट कर दिया, सोचा ही नहीं, पूछा ही नहीं, उसके बारे में पूछताछ किया ही नहीं है। कोई झूठ बातों पर लोग भरोसा करके ऐसे ही लोगों को तुच्छ गिनते हैं बिना बात सुने। और देखो नेक्स्ट जाना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुकदमे में जो पहले बोलता वही सच्चा जान पड़ता है। इसका अर्थ मालूम है? दो बच्चे लोग झगड़ रहे हैं, दो लड़के लोग, एक रो कर आए, अंकल इसने मुझे मार दिया अंकल जी। और दुबली पतली है, देखने में बहुत बेचारा रह रही है, हाँ सीधा दिख रही है। मैं बोला ना, दुबली पतली होने से सच्चा हो गया ऐसा ज़रूरत नहीं है, तगड़ा मोटा होने से बेकार होंगे ऐसे भी ज़रूरी नहीं। तो अभी पहले आके बोल दिया, पहले एफआईआर बोलते ना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट वही है ना एफआईआर। यहाँ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आ गया, पास्टर जी ये लड़की ने मुझे मारा। मैं मान के चलो, बोलो
पढ़ो आगे। परंतु परंतु बाद में दूसरे पक्ष वाला आकर उसे जांच लेता है। जांच लेता। अदर साइड स्टोरी सुनो। मेन प्रॉब्लम यही है रिश्तों टूटने का। मेरे भाई बहन बच्चों लोग, आप लोग ऐसा देख रहे हो कि आपसे संबंधित बात नहीं है, बहुत ही आपके लिए संबंधित बात मैं सिखा रहा हूँ। भले मैं टाइम थोड़ा ले रहा हूँ, प्लीज़ 1 बजे तक तो मेरा टाइम है। उस समय तक तो मैं सुनाता रहूँगा, जब तक प्रभु मुझे जान देते हैं करते रहेंगे। लेकिन बहुत ज़रूरत चीज़ सिखा रहा हूँ। एक साइड से, एक पक्षी से ही प्रॉब्लम शुरू होती है। अरे हमारा तमिल वाला या हमारा जाति वाला या, ऐसा मैं नहीं करूँगा। अगर हमारा जाति वाला सोचेगा हाँ हमारा जाति हमको सपोर्ट करेगा, वो नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ, कॉलेज में था एक लड़का हमारा कैस्ट वाला, बोलते हैं भैया क्यों इन लोग से क्यों आप, भाई प्रेयर ग्रुप में तो हमका कोई जाति वाति का हम देखना ही नहीं है, मुझे प्रेयर ग्रुप चलाना है, लीडर है हम। वो तो लीडर नहीं है, तो ऐसे ही बोल रहा है। हमें पक्षी नहीं होना है, न्याय नहीं बिगड़ना है, और न्याय के चक्कर में मतलब गंगाल के चक्कर में भी न्याय नहीं बिगड़ना है। और दूसरी चीज़, धनवान आ गया, बड़ा मोटा तगड़ा आ गया, गन लेकर आ गया, डर के मारे, यही होता है ना। अभी लेबनान में क्या हो रहा है, आतंकवादी लोग घुस गए तो प्राइम मिनिस्टर साहब शांत, क्या करेंगे। अभी अमेरिका वाला सब आके मारने से वो अच्छा कर रहे हैं, और भी थोड़ा मारो यार। बुला रहे हैं, बम डालो। ईरान वाला बुला रहे हैं। देखो इसलिए देखो, परमेश्वर जब आएंगे तभी सही न्याय। अभी हमारा देश में भी मीडिया पढ़ोगे ना, मीडिया में काफ़ी झूठ आएगा, झूठ। ऐसा नहीं कि मैं किसी देश का सपोर्टर हो, ऐसा नहीं है, लेकिन न्याय का आपको जानना चाहिए। आपको अगर डिटेल कुछ जानना चाहिए, मेरे पास पर्सनली आइए, मेरे पास बहुत डिटेल है इसका, बता सकता हूँ। ऐसे मैं झूठ मूठ का किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ। अमेरिका में भी गलतियाँ हैं, मुझे मालूम है, लेकिन जो चीज़ अभी कर रहे हैं इसमें प्रभु का भविष्यवाणी पूरी हो रहा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही सब चल रहा है। ठीक है, कभी भी एक साइडेड जजमेंट नहीं होना चाहिए, तभी तो न्याय बिगड़ता है। और नेक्स्ट स्लाइड डालना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हर रिश्तों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट विजडम, बाइबल का विजडम है पढ़ना। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। नम्रता होती है। देखो रिश्तों का सबसे बड़ा ज्ञान है न्याय, वन इम्पॉर्टेंट ज्ञान। दूसरा नम्रता। नम्रता, आप सोचेंगे मेरे को सब आ गया। हमारा साहब लोग होते थे, कुछ लोग बुलाएंगे आओ, जब हम बोलना शुरू, अरे रुको यार तुम भग रहे हो, सुनेंगे भी नहीं। मालूम है ना, ऐसे ही करते थे ना कुछ बड़े साहब लोग, सुनेंगे भी नहीं। भाई अपना ज्ञान को, हमारा न्याय को बताने के लिए भी समय नहीं देंगे। 2 शब्द सुन के समझ लेंगे ऐसे घमंडी से। घमंड इंसान की आंखों को बंद कर देगा। घमंड रखने वाला को किसी के साथ जमेगा ही नहीं। कोई आदमी के से जीवन में रिश्तों के प्रॉब्लम है, एक तो ज्ञान की कमी है, नम्रता की कमी है, न्याय की कमी है। तीनों चीज़ है, न्याय, ज्ञान, नम्रता। बोले न्याय, ज्ञान, नम्रता। न्याय, ज्ञान, नम्रता। ज्ञान नहीं है भाई, कौन आपके विरोध में है, आप मीठे से बातें कर रहे हैं, आप उसको दोस्त बना घूम रहे हो। लेकिन आपकी भलाई चाह रहे हैं, लेकिन कड़क से बात करने वाले हैं, प्रेम से रहने वाले हैं, उसको तुम क्या कर रहे हो, तुच्छ गिन रहे हो। घमंडी को कभी भी भरोसा नहीं करना। घमंड है कि नहीं आपके अंदर?
नहीं है? नहीं, आप सोच लिए तो घमंड आराम से आके बीच में चुप जाएंगे। कोई भी नहीं बोल सकते मुझ में घमंड है नहीं है। कोई छेड़ेंगे तो पता चलेंगे, आपके अंदर वाला घमंड बाहर आएगा। लेकिन प्रमोशन नम्र लोगों को मिलेगा, परमेश्वर का सिद्धांत है। कभी भी अपने ओर से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर के समय पर आगे बढ़ाएंगे। यही मैं मेन सिद्धांत रखता हूँ। कभी भी कोई भी मीटिंग में जाता हूँ, मैं जाके आगे जाके नहीं बढ़ता हूँ, पीछे कहीं चुप जाता हूँ। कोई बुलाएंगे तो जाएंगे, फिर तो नहीं जाना। परमेश्वर देखेंगे, हमारा पोजीशन को दिखाने का ज़रूरत नहीं है। कहीं भी ज्ञान की कमी है, नम्रता की कमी है, नम्रता आने वाला सीखते रहेगा। घमंड हो गया तो सीखना बंद हो जाएगा। क्यों रिश्तों बिगड़ता है? ज्ञान नहीं है। क्यों ज्ञान नहीं है? नम्रता नहीं है। क्यों नम्रता नहीं है? सोच ले मुझे सब आ गया, बाइबल सब आ गया। हाँ, काफ़ी सीखना पड़ेगा, काफ़ी सीखना है मेरे बच्चे लोग। सीखो, पढ़ो। यहाँ पर दिख रहे, देखो, एक आदमी के हिसाब से स्क्वायर लग रहा है, दूसरा आदमी के हिसाब से क्या लग रहा है? राउंड लग रहा है। नेक्स्ट पिक्चर डालो। हाँ, एक आदमी बोल रहा है वो स्क्वायर है, दूसरा आदमी बोल रहा है राउंड है। सच में क्या है वो? राउंड है, क्रॉस सेक्शन राउंड है। लेकिन एक क्या बोल रहे हैं? क्रॉस सेक्शन स्क्वायर बोल रहे हैं। तो ये देखो, दोनों को बात ले लिया, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, सचमुच में उसको पता करना होगा, देखना होगा, आंख से खोल के देखो। नेक्स्ट स्लाइड। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता। वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। अपने मन की बात प्रकट करना चाहते। देखो, जिसके पास थोड़ा बहुत ज्ञान होगा ना, थोड़ा बहुत, हाँ उछलते रहे, दिखाते रहे, क्योंकि थोड़ा ही है। बोलते ना, आधा बाल्टी क्या करेगा? जंपिंग करते रहेंगे, उछलते रहेंगे। आपको ज्ञान ज़्यादा रहना चाहिए, धीरे धीरे बाहर आना चाहिए, तभी उसका वैल्यू रहेगा। आप अपने ज्ञान थोड़ा बहुत भी आ गया और भी पालो, तो इसलिए मिनिस्ट्री मीडिया में भी मैं लोगों को बोलता, सीख लो अच्छी तरह, फंडामेंटल सीख लो, अच्छा से सीख लो। ज्ञान पूरा भरपूरी होना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, फंडामेंटल मालूम होना चाहिए। वैसे ही ज़िंदगी का फंडामेंटल मालूम होना चाहिए। नम्रता ज़िंदगी का फंडामेंटल है। आपका अगर बोलने वाला स्वभाव है बड़ बोली वाला, कभी आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारा एक कुछ सेवक लोग हैं, मैं अच्छा जानते हैं, अच्छा प्रार्थना भी करने वाले हैं, लेकिन बड़ बोली बोलते रहेंगे, बात करते रहेंगे बेकार का, वही चीज़ बार बार। विश्वासी के नज़रों में तुच्छ गिना जाएंगी। एक आदमी का सेवकाई का मेन बड़ा गिरावट इसी से हुआ। क्या? किससे? केवल जो बोलते रहना। मेरे पास भी आएगा तो बोलते रहेगा, मेरा बात सुनेगा ही नहीं, कैसे ज्ञान बनेगा? मैं बोला, अगर मेरे से तुम ज्ञान पा लिया होता, ये सब गलती होता नहीं तुमको। फिर भी अभी बदल गया कि नहीं मुझे पता नहीं। देखो, ज़िंदगी में गलतियाँ मुझे भी होती है, आपको भी होती है, लेकिन गलती अगर बार बार हो रही है तो सोचने वाली बात है। आपको ज़रूर हेल्प लेनी पड़ेगी। आप सोच के मत बैठे मुझे सब आ गया, मुझे बाइबल है, मैं पूछा था किसी प्रचारक को, सुनते हैं कि नहीं तुम? बोला, मुझे क्या ज़रूर, बाइबल है ना। सही है ये। मैं सेवक के बात कर रहा हूँ, विश्वासी के बात नहीं कर रहा हूँ। सेवक होने के बाद भी हम लोग भी सीखते रहते, पढ़ते रहते, सुनते रहते। जैसा लिखा ना, पढ़ना, सुनना, सीखना, सोचना, बाइबल खोल के उसमें
आरंडी करते हैं, संशोधन करते हैं। नीति वचन 18 में क्या लिखा है? सारे ज्ञान का भंडार है, सोना का सुरंग है, गोल्ड माइन। यहाँ बगल में गोल्ड माइन होगा तो क्या करेंगे? सब लोग भाग के आएंगे। लेकिन हमारा पास गोल्ड माइन है, उसको लोग ध्यान नहीं दे रहे। केवल बोलते रहने से मूर्ख बनेंगे, मूर्ख। क्योंकि बोलते रहने से क्या होगा? आपके पास जो है वही ज्ञान है। सुनने से क्या होगी? ज्ञान। बाइबल बोलते हैं विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से। रोमियो 10 में लिखा है। सुनना पड़ेगा। विश्वास चाहिए तो विश्वास की वचन सुनना पड़ेगा। रिश्तों के विषय में सीखना होगा तो रिश्तों के विषय में प्रचार सुनना पड़ेगा। केवल कुछ विश्वासी लोग केवल विश्वास का ही प्रचार सुनते रहेंगे, केवल चंगाई का ही प्रचार सुनते रहेंगे। ज़रूरी है, वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी बीमार पड़ गया था, मुझे भी चंगाई की ज़रूरी था। लेकिन केवल एक सब्जेक्ट ही नहीं है। बाइबल में कितने सब्जेक्ट है बोलो? बहुत है ना, केवल एक नहीं है, सब है इसमें। सही वर्ड है, सब कुछ है इसमें। जिंदगी में जीने का कला भी सिखा रहा है, कैसे मरना वो भी सिखा रहे हैं, कैसे रिश्तों को संभालना वो सिखा रहे हैं। एक ही बाज को सुनते रहेंगे नहीं तो अपना ही बोलते रहेंगे। अय्यूब का दोस्तार को देखते हो आप? हाँ, मैं बता रहा हूँ कैसे होते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ लोग होते हैं, मेरे को मालूम है, मैं जब बोलते रहेंगे ना, मेरे बात तो सुनेंगे नहीं, इसको क्या उत्तर देना चाहिए वो उनके दिल में पलटा में बदला कैसे मारेंगे, पलट कर कैसे इसको चुप कराएंगे, मुझे चुप कराने के लिए कोशिश करते रहेंगे। मेरे बातों को सुनेंगे ही नहीं, मूर्ख बनकर रहेंगे। मैं चोटदार है, तुम मूर्ख ही बने रहो, मुझे क्या करना। क्या कर सकते बोलो? क्या छोटा बच्चा है, थोड़ा पिटाई विटाई करके सिखा सकते हैं, लेकिन बड़े लोगों से क्या करेंगे? यीशु मसीह भी डांटते थे ना, अरे तुम शैतान भाग जाओ। बाद में आया, बाद में सिखाया। तो देखो, समझने से बात बनेगी। तीनों लोग समझा ही नहीं, बेचारा अय्यूब बोलते रहता था, हाँ, ये लोग सुना ही नहीं, अपना अपना कहानियां बोल रहे हैं। अरे तुम पाप किए होंगे बा अय्यूब, पाप किए या अय्यूब, इसलिए तुमको नौकरी नहीं मिल रहा, मालूम है? अब यह पूछेंगे ना कोई सेवक के पास, साहब मुझे नौकरी नहीं मिल रहा, तुमने कुछ पाप किया क्या? क्या? जरूर नहीं ना। ऐसे लोग अज़्यूम कर लेंगे, सोचेंगे भी नहीं, पूछेंगे भी नहीं क्या हुआ भाई, क्या हो सकता है उसके सचमुच में प्रॉब्लम हो, है ना? अगर सच्चाई मालूम नहीं है, कभी भी हमको कमेंट नहीं मारना है। अय्यूब के दोस्त सर कमेंट मार रहे हैं, उसको गांव में क्या कर रहे हैं, मिर्ची डाल रहे हैं। बेचारा रोने लगा परमेश्वर से, परमेश्वर भी देखा, परमेश्वर बीच में आया, बाद में उन तीनों को डांटा, तुम लोग मेरे दास का अय्यूब के बारे में ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे, अगर वो मैं आपके प्रार्थना करेगा तभी मैं छोड़ने वाला, नहीं तो अब तीनों को मैं दंड देने वाला। इतनी कहानियाँ बोल रहे थे वो लोग, चुप रह जाता तो अच्छा था, है ना? इतना टाइम बच जाता। इतना लंबा लंबा कहानियाँ बोल रहे थे। तो कभी भी एक दूसरे से बातें करते सुन तो लो थोड़ा, पहले बात खत्म होने से पहले फटाफट बोलेंगे, आर्गुमेंट में जीतना, मैं सही हूँ। भाई सही है तो सही व्यक्ति हमेशा शांत रहेगा, मालूम है? हाँ, जो सही है, यीशु मसीह बोलते मैं सच्चाई मैं हूँ, है ना? वो पकड़ते लेके जा रहे थे, बोलते पिलातुस तुम कौन है? मैं सच्चाई का गवाही देने आया हूँ। सच्चाई क्या है? यीशु मसीह बिन डम 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 बोला है क्या कुछ?
शांत रहा। यही सच्चाई है। मैं ही सच्चाई हूँ। सच्चाई वाला झगड़ने का ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी हो सकते पोलाइट वे में, हम्बल वे में, सही ढंग से, इट इज़ माई सबमिशन सर, मेरा ये बात सही है सर, सुन लीजिए सर, बोल करके प्रभु के ऊपर छोड़ देना। ज़रूरत नहीं हर मुकदमा में हम जीत जाएंगे। अगर हमारा न्याय चीज़ है, परमेश्वर देख लेंगे, मेरे लिए कहाँ बदला लेना ले करके मुझे जीतवा देंगे। परमेश्वर को ऊपर छोड़ दो। गाना गाएं, अपना बोझ प्रभु पर। तो यही रिश्तों के लिए मेन चीज़ है। काफ़ी चीज़ नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट स्लाइड। मनुष्य के मुंह के वचन गहिरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि से के सोते हैं। उमड़ने वाले नदी बुद्धि के सोते हैं। देखो यही इस वचन को मैं समझा रहा हूँ। इंसान अपने शारीरिक ज्ञान से बातें करते रहेंगे, ऐसे अपना बोलते रहेंगे, बोल के बंद हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति है, अंदर की आत्मा से बोल रहा है। कैसे बोल रहे हैं? आत्मा से बोलना, अंदर की गहरा जल से पूरा ज्ञान भरे हुए हैं। पवित्र आत्मा ज्ञान से भरे हुए हैं, यीशु मसीह ज्ञान से भरे हुए, यीशु मसीह का ज्ञान से, वचन की ज्ञान से तुम बोलते रहेंगे। उमड़ने वाले नदी बुद्धि के सोते हैं, आते रहेगा। कितना भी प्रचार कर दिया होगा, करने के लिए अभी भी बहुत सब्जेक्ट पड़ा हुआ है। इवन मैं 10% भी प्रचार नहीं किया मेरे जीवन में, जितना मैंने 50 साल से बाइबल सीखा था। काफ़ी बाकी है, क्योंकि हर बार प्रचार करने आता हूँ, जितना प्रिपेयर करते हो उसमें 50% ही दे पाता हूँ, बाकी ऐसे रह जाते हैं। फिर उसका अगला हफ्ता मैं देना सोचता हूँ, ले अगला हफ्ता दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है। उमड़ने वाले बुद्धि के सोता है। देखो बाइबल के ज्ञान आप पाओगे, पवित्र आत्मा का पाओगे, परमेश्वर के साथ ताज़ा रिश्ता रखोगे, आपके अंदर से आसानी से आएगा, आसानी से ज्ञान आएगा। जैसे वो ओंजिसी में तेल आता है, कैसे आता है? अंदर से, प्रेशर से, अपने आप से आता है। आपको कुछ इधर उधर आइडिया लगाने का ज़रूरत नहीं है। इवन ये ऐसे जाके ढूंढने का भी ज़रूरत नहीं। मैंने ऐसे पिक्चर बनाया, बल्कि ऐसे मैसेज में प्रिपेयर नहीं करता। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, ज्ञान की सोता है, वही मुझे सिखाता है, ज्ञान सिखाता है, प्रैक्टिकल ज्ञान सिखाता है। मेरे ज़िंदगी के अनुभव से भी पवित्र आत्मा जो मेरे जीवन में बीता है, जो सही चीज़ होंगे, गलत चीज़ होंगे, वो भी मुझे याद दिलाता है। उसको प्रचार में जोड़कर लोगों को बताने के लिए मुझे मदद करता है। बाइबल में भी उदाहरण है, बाइबल में काफ़ी उदाहरण है, हर चीज़ का उदाहरण है। लेकिन बाइबल की कहानियाँ आपको मालूम होंगे तो मुझे इजी हो जाएगा। अंदर की सोता से यीशु मसीह जब बोलते थे, लोग सोच रहे कैसे अधिकार से बोल रहे, कैसे बोलते जा रहे, या लोग ऐसे सुनते जा रहे। 3 दिन से दिन रात प्रचार होते रहते हैं। अरे हमारा प्रचार में तो आधा घंटा में लोग भाग जाते हैं, इसका प्रचार करते लोग 5-6 घंटा सुनते रहते हैं। क्यों? कहाँ से प्रचार कर रहे हैं? जीवन जल की नदी में से प्रचार कर रहे हैं। जैसे आप कभी भी बोलेंगे, आप पवित्र आत्मा की ओर से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, सही ज्ञान से बोलेंगे, वचन से बोलेंगे। कोई भी आपके सामने भले कुछ भी बोलते रहेंगे, बात में सोचेंगे, वो लोग सोचेंगे, आपके बात का वजन रहेगा। भाई क्या चाहिए? हमारा बातों का वजन होना चाहिए। आत्मा से बोलना है, सही नदी से निकाल कर बोलना है, वचन से बोलना। अभी मैं वचन से बोल रहा हूँ, इसलिए वैसे ही साइकोलॉजी से पढ़कर नहीं सिखा रहा हूँ, साइकोलॉजी भी सिखाता है। नेक्स्ट स्लाइड। नीति वचन से ही 18 से ही बोल रहा हूँ मैं। समझने वाला का मन, समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है, प्राप्त करता रहता है। प्राप्त करते रहो महिमा ये जी वाले। मेरे साथ कुछ सेवकाई में जुड़े हुए लोगों को भी यही मैं चैलेंज करता हूँ।
1 घंटा का प्रचार करना है, आपके पास 2 घंटा का मटेरियल होना चाहिए। ऐसा नहीं खींच खींच के आधा घंटा का माल को लेकर के 1 घंटा बोरिंग करना सही नहीं है। ज्ञान प्राप्त करते रहता है और आगे और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहता है, ज्ञान की बात की खोज में रहता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिंदगी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस मार्ग में अभी हम गुजर के जा रहे हैं, इसी में जितना ज्ञान पा सकते हो, जितना ज्ञान बांट सकते हो पाते रहो, बांटते रहो। टाइम वेस्ट मत करना, टाइम वेस्ट मत करना। नेक्स्ट पिक्चर डाले, देखो नेक्स्ट डालना बेटा। देखो यही यहाँ पर क्रैक्ड पाइप जैसे दिख रहा है, जो अपना मन की बातें पट पट बड़ बड़ बोलते रहते हैं, कचरा ही आता है। लेकिन दूसरा क्या कर रहा है, ज्ञान पाते रहते हैं। शुद्ध जल बाहर से गहरा जल से निकलते जा रहे। नेक्स्ट, मूर्ख का विनाश, मूर्ख का विनाश उसकी बातें से होता है, बातों से होता है। और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। फंदे होते हैं, इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं बाइबल से, है ना। एक व्यक्ति था नाबाल, नाबाल का नाम बेरे अबीगाइल। देखो दाऊद आया था, कुछ लोगों के लिए हेल्प लेने के लिए आया। उस समय में दाऊद इधर उधर घूमता था, 600 लोग उनके साथ थे, और नाबाल थोड़ा धनवान था, उसके पास बहुत पैसे वैसे थे, है ना। तो उसका थोड़ा मदद भी करता था, उनका बेड़ों का थोड़ा रखवाला करता था, जब इनके साथ चोरी वोरी होने से बचाता था। उसका दिन में कुछ पार्टियां चल रहे थे, दाऊद अपने लोगों को भेजा, साहब आपका पार्टियां चल रहे हैं, हम गरीब लोगों को थोड़ा सहायता कीजिए। देखो यही मूर्ख का मुंह से विनाश होते। दाऊद के साथ भले जंगल में घूम रहे हैं, सारे आटा काटा शूरवीर लोग हैं, झगड़ने वाले लोग हैं। वो भूल गया कि ये लोग घूमते रहते हैं, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन पता नहीं उसके मुंह से क्या मिल गया, मार मिल गया। उसको मारने के लिए दाऊद तैयार हो गया। मालूम है, बाइबल की कहानी पढ़िएगा। नाबाल ऐसे कर दिया, क्या बेकार का आदमी है, मैं इतना हेल्प किया उसको, हाँ मेरे लोगों को थोड़ा एक दिन का एक हाँ क्रिसमस का मीटिंग में आया, मुझे खाना नहीं दिया यहाँ करेंगे ऐसा हम लोग? कोई भी आया तो खाना तो दे देगी। इतना बड़ा अमीर आदमी, कितने पैसे हैं उसके पास। लेकिन कभी कभी ऐसे मूर्ख के लिए भी एक ज्ञानवान पत्नी मिल गया कभी कभी दुनिया का ये खेल है, ज्ञानवान लड़का होंगे, लेडीज़ मूर्ख होंगी। कभी कभी लेडीज़ ज्ञानवान होंगे, लड़का मूर्ख होंगी। मूर्ख लड़का है, लेकिन अबीगाइल बहुत ज्ञानवान है। पता चल गया ऐसे ऐसे मामला हुआ है, दाऊद ने लोगों को भेजा था, मेरे हस्बैंड ने, मेरे मिस्टर ने उन लोग को डांट के भगा दिया। अभी क्या हो रहा है, विनाश होने वाला है। मूर्खों की बातों से क्या होता है, मूढ़नुடைய வாய்கள் அடிகளை வரவழைக்குமா। तो हम फंस जाते हैं। मालूम होना चाहिए भाई किससे आया रिक्वेस्ट, कौन आदमी है, इसका क्या दम है, क्या शक्ति है, भाई क्या सही ढंग से आए कि नहीं। लोगों को धमकी देकर तो नहीं मांग रहे ना भाई, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और न्याय रिधि से मांग रहे हैं। तो यही मूर्ख का चीज़ है। मूर्ख का ज्ञान नहीं होते, न्याय नहीं होते, नम्रता नहीं होते। 3 चीज़ आज सीख करके जाना। नेक्स्ट स्लाइड। ये सब रिश्तों के रिलेटेड है। जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। देखो कुछ लोग बोलेंगे मैं तो कुछ नहीं करता हूँ सर, ना कुछ भलाई करता हूँ ना कुछ बुराई करता हूँ, मैं तो अपना ओर से रहता हूँ। बाइबल बोलते हैं ऐसे आदमी किसका दोस्त होगा, डिस्ट्रॉयर का फ्रेंड होगा।
वो नहीं जानते हैं। चुपचाप रहने से भी आप कुछ चीज़ करना चाहिए, कुछ रिश्तों को सही करना चाहिए। आप कुछ नहीं करोगे, वैसे अपना आप से ठीक हो जाएगा करके बैठा रहोगे और भी दरार बढ़ते जाएगा। यही मैं समझा रहा हूँ, रिश्तों के रिलेटेड है। इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार बोलते हैं, अगर रात भर भी आपको गुस्सा आ गए, आपके गुस्सा में सूर्यो अस्तम नहीं होना चाहिए। तुरंत उठो, फ़ोन उठा के बोलो, नहीं तो व्हाट्सअप करो। अगर उसमें ब्लूटिक नहीं आया, फ़ोन करो, पता करो कहाँ है। आलसीपन नाश की ओर लेकर जाएगा। अपना आप से कुछ रिश्ता ऐसे ठीक नहीं होते, बिगड़ने वाले के भाई ठहरते हैं। बिगड़ने वाला है बनना क्या? कोई भी चीज़ अपना आप से टाइम से ठीक हो जाएगा ऐसा लोग सोचते हैं। लोग ऐसे भूलते नहीं, मालूम है। खास करके जो आपके साथ झगड़ा करके गए हैं, वो आपको इतने जल्दी नहीं भूलेंगे। आप उसमें लेजीनेस चलेगा नहीं, एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। यही तो मैं बता रहा हूँ। आप ये नहीं सोच सकते चलो ठीक है वो भूल गए होंगे, अभी मैं अच्छा रिश्ता चला रहा हूँ इसलिए पहले का अन्याय कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होते। सब सेटल करना इस दुनिया में रहते हुए, माफ़ी मांगना, जहाँ पर अगर उससे लूट लिए तो उसको वापस करना, रेस्टिट्यूशन, रिकन्सिलेशन, सब बाइबल का सिद्धांत है। हाँ, रेस्टोरेशन परमेश्वर करते हैं, रेस्टिट्यूशन हम करते हैं। रेस्टिट्यूशन सब लोग, अयुब के दोस्त और सब बाद में उसके साथ आकर के चांदी सिक्का दिया कि नहीं? परमेश्वर भी दिया 2 गुना। दैट इज रेस्टोरेशन। परमेश्वर सब कुछ दे दिया। रेस्टिट्यूशन सही करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उससे काम में लाना जानता है वह उसे उसका फल भोगेगा। अभी देखो, वही एग्जाम्पल में हम आए हैं। नाबाल के मुंह के वचनों से मृत्यु आने वाला था। अभी दूसरा एक स्त्री है नाबाल का, मिसिस, नाम क्या है? अभी तो आंटी बोल रहे थे, अबीगाइल को देखो। मैं इसलिए बोलता हूँ, केवल अच्छे बात बोलने के लिए सीखना एक ट्रिक नहीं है। ट्रिक नहीं होते। कुछ लोग ऐसे ऐसे मीठा मीठा बोलने के लिए सिखाते रहेंगे बच्चे लोगों को भी। ठीक है, मधुर वाणी अच्छा लगता है सुनने के लिए, लेकिन आपका ज्ञान के स्वतः से आना चाहिए। यही एक लेडी से अबीगाइल, उसको अच्छा बोलने का भी आता है, सोचने को भी आता है। सही ढंग से सोचा, सोच समझ कर निर्णय लिया, सही कदम उठाया, सही शब्द बोला। दाऊद बोलता था, अगर तुम नहीं आता, अगर तुम्हारा शब्द मुझे नहीं सुनाई देता, तब तक तलवार से नाबाल और तुम भी मर जाता, अबीगाइल भी मर जाती। इसलिए बोलते, जीभ की वश में मृत्यु और जीवन है। कुछ लोग इस वचन को सेपरेट करके ले करके कन्फेशन स्टार्ट कर दे। हम भी बनाए कन्फेशन। कन्फेशन का पावर कोई मैजिक पावर नहीं है। कोई सेवक ने आपको बना कर दे दिया, कोई ट्रिक है। जैसे होते हैं ना पुराना पहले धर्म में हमारा, अरे इसको इतने बार बोलनी पड़ेगा, इतना बार लिखनी पड़ेगा श्लोक जैसे। ये ऐसा कोई ट्रिक वाला नहीं है, कोई मैजिक जादूगर का मामला नहीं है ना? जादूगर का चीज़ नहीं है। कन्फेशन जो मुंह के शब्द है, इट शुड करस्पॉन्ड टू योर नॉलेज। आपके ज्ञान होना चाहिए। अबीगाइल के पास ज्ञान था, उसके पास मूर्खता था। इसके पास ज्ञान था,
सही शब्द बोलते थे। मनुष्य का पेट मुंह की बातों से फल से भरता है। बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीभ के वश में मृत्यु और जो दोनों होते हैं। कैसे जीभ में, उसका जीभ में कैसे सामर्थ्य आया? ज्ञान के वजह से, न्याय के वजह से, नम्रता के वजह से। ये सब होने से ही जीभ सही काम कर। देखो, जीभ इज ओनली ए कंट्रोलिंग फैक्टर, कंट्रोलिंग चीज है। इट्स नॉट एवरीथिंग, इट इज नॉट द इंजन। इंजन अलग है, इंजन आपका ज्ञान है। बाइबल जीभ को एक पतवार के रूप में किया गया है। बोलो, पतवार क्या जहाज को चला लेता है क्या? बोलो, नो। अब तो शिप में काम कर रहे। पतवार तो क्या कर रहा है? केवल उसको डायरेक्शन दे रहा है। इंजन धक्का दे रहा। आपके ज्ञान जो है हर चीज में मददगार होगी। ज्ञान के बगैर, ज्ञान नहीं है, इंजन नहीं चल रहा है। सपोज इवन कार का ही भी एग्जाम्पल लो, आपका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, बच्चे लोग बैठ करके नाटक करते रहेंगे, कहीं गाड़ी मूव होगा, वहीं के वहीं रहेगा। वैसे ही देखो, फेथ कन्फेशन, काफ़ी लोग मेरे पास आते थे, फास्टर जी आपने फेथ कन्फेशन बनाया, थोड़ा कीजिए, 25 रुपया का है, 20 कितना रुपया का ले लो। ठीक है, बोलेंगे। बोले थे कुछ नहीं हुआ सर, कोई फायदा नहीं हुआ, 10 रुपया वेस्ट गया। वेस्ट गया भाई, वेस्ट इसलिए गया कि केवल आप स्टीयरिंग घुमाते रहते थे, ज्ञान को इस्तेमाल नहीं करते। अबीगाइल ज्ञान को इस्तेमाल किया, सही शब्द बोला। हालेलुया। लाइफ एंड डेथ। नेक्स्ट एक पिक्चर डालते, देखो यहाँ पर पिक्चर में लेकिन विनाश का फंदा, यहाँ पर भी मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होते हैं। यहाँ पर क्या लिख रहा है? जीव के वश में जीवन है, जीवन मिलता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरा टाइम अप हो गया है। तो आज मैंने सिखाया, क्या क्या सिखाया? देखो, क्या होना चाहिए आपके पास? न्याय सोच, न्याय रिधि से सोचना चाहिए। ज्ञान की बात होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, सही शब्द बोलना, कम्युनिकेशन, फॉरगिवनेस लास्ट चीज़ है। अभी टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे। फॉरगिवनेस, माफ़ करना, एक दूसरों को क्षमा करना, पत्नी को क्षमा करना, पति को क्षमा करना। एक नया इतिहास शुरू हो जाएगा आपके परिवार में। आज तक, अभी तक आपने सोचा नहीं होगा, ऐसे काम परमेश्वर करेंगे। कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाना। आपके शब्दों से सही ज्ञान आने दो, आत्मा की बातें बोलने दो। ये वचन मन में जमा करके रखो। वचन के बगैर बोलना शुरू मत करना। पहले वचन भर दो, बाद में देखो ज्ञान की सोत अपने आप से उमड़ता रहेगा। वचन आंखों के सामने रहे, तेरे मार्ग का उजाला रहे। नौकरी का जगह पर, पारिवारिक जीवन में वचन का उजाला में देखो। कोई आएगा आपके सामने, अच्छा दिखेगा, अच्छा मीठा बातें बोलेगा, उसे भरोसा मत करना। वचन ज्ञान सिखाएगा, पवित्र आत्मा बोलेगा, उससे बच के रहो। कितना सारा स्कैम आ रहा है इन दिनों में। फ़ोन करते हैं, आपका पैसा इधर छूट गया बैंक में, OTP आएगा होगा, वो वापस कर देंगे। OTP दे दिया, आपका पैसा चला जाता। ऐसे भरोसा करना नहीं है, सोच समझ के करना। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज मेरे भाई बहनों के लिए ज्ञान की बातें आपके भंडार से, स्वर्गीय भंडार से, बाइबल के वचनों से ज्ञान भरा हुआ है प्रभु। हम कभी भी न्याय बिगड़ने वाला ना रहे प्रभु जी। कभी भी धार्मिक को, घात करने वाला धार्मिक को प्रभु जी न्यायालय में हराने वाला, उसको बिगाड़ने वाला ना रहे। हमेशा धर्म का, सही बातों का हम सपोर्ट करें और हमेशा हम ज्ञान की खोज में रहें। ज्ञान आ गया करके बकबकाते हुए न रहें,
हमारा अंदर ज्ञान की कमी को महसूस करके पाने का इरादा में हम दौड़ते रहें। धन्यवाद प्रभु। पौलुस बोलता है मैं पा चुका ये नहीं सोच रहा हूँ, पाने का इरादा में दौड़ते चले जा रहा हूँ। उसके लिए सब चीज़ों को कूड़ा और कचरा समझता हूँ। ज्ञान पाना है, हालेलुया, अच्छे बातों को बोलना है, जीव के वश में है, सही चीज़ है। अगर सही चीज़ है अंदर में, सही चीज़ बाहर आएगा। गलत चीज़ है तो वही आएगा। तो सही चीज़ को बाहर लाना है। स्वर्गीय पिता मैं धन्यवाद देता हूँ आज मेरे भाई बहन बच्चों को जो आपके आत्मिक भोजन वचन से देने के लिए आपने मुझे मदद किया। प्रभु आपका वचन सच है, आपका वचन न्याय रीति से हमको सिखाता है, हर बातों में प्रभु जी ज्ञान से चलने के लिए हमको सिखाता है। प्रभु जी हम आपकी बातों को मान लें, आपके राह पर चलें, अधिक अधिक चमकने वाला इस राह पर ज्योति चमकाता है। प्रभु जी आपके हाथों में एक एक भाई बहन बच्चों को मैं समर्पण करता हूँ, अनुग्रह के हाथों में हर एक को देता हूँ। पूरा हफ्ता, पूरा महीने, हर दिन आप चलाने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ हमेशा बना रहे। आमीन।